तो आप जूम इन एंड आउट कर पाएंगे। उसके साथ में आपको प्ले का बटन दिख रहा होगा। अब ये क्या Good morning, sir. Good morning, friend. Good morning, sir. आवाज आ रही? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे इस समय कांस्टेंट, और कांस्टेंट में ही हमने 5 कांस्टेंट बेसिकली पढ़े थे अभी। प्राइमरी कांस्टेंट, प्राइमरी की को इम्प्लीमेंट करना, जिसमें से नॉट नल कांस्टेंट पढ़ा था, और यूनिट कांस्टेंट भी पढ़ा था, चेक कांस्टेंट भी पढ़ा था। इस तरीके से डिफॉल्ट कांस्टेंट भी आपको बता दिया था। आज हम अब बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट पढ़ने वाले हैं। जो अगला कांस्टेंट है हमारा एसक्यूएल फॉरेन की और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ये आपने डीबीएमएस में पढ़ा भी रहा होगा कि फॉरेन की किसे कहते हैं। जैसे प्राइमरी की होती है वैसे ही फॉरेन की यूज की जाती है। तो फॉरेन की क्या होती है ये आपने बेसिकली पढ़ा होगा। आज हम उसी को ओरेकल में इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। एनी स्टूडेंट कोई बता सकता है फॉरेन की के बारे में?
कोई भी स्टूडेंट फॉरेन की के बारे में कुछ बता सकता है? क्या कहलाती है फॉरेन की? नहीं मालूम, चलिए कोई बात नहीं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि फॉरेन की क्या है, और शायद आपको समझ में भी आ जाएगा, और एज ए प्रैक्टिकल भी उसको हम सीखेंगे कि फॉरेन की को डेटाबेस में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे वो की वर्क करती है। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ स्टूडेंट। दिस कांस्टेंट आइडेंटिफाई एनी कॉलम रिफरेंसिंग द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये कांस्टेंट होता है जो आइडेंटिफाई करता है कॉलम को, यानी कि उसको फाइंड आउट करता है, वो किस बेस पे करता है? रिफरेंसिंग द प्राइमरी की अनदर टेबल। दूसरे टेबल पे कहीं पे जो प्राइमरी की बनी होती है उसके रेफरेंस के आधार पे ये इसको आइडेंटिफाई करता है। एक्चुअल में इसका यूज रिलेशन के लिए किया जाता है स्टूडेंट। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। तो रिलेशन के लिए देखिए कैसे। एक्चुअल में जो इसका यूज किया जाता है, मान लीजिए एक कोई टेबल है, ये मान के चलिए एक टेबल बनी हुई है जिसका नाम है टेबल ए, ओके। और एक टेबल दूसरी है जो बनी हुई है टेबल बी के नाम से। अब देखिए क्या होता है, इसमें कोई ना कोई जो ये टेबल है इसमें कोई ना कोई हम प्राइमरी की बनाएंगे। प्राइमरी की कैसे? जैसे मान लीजिए सीरियल नंबर है आपका, तो सीरियल नंबर को हमने क्या बना दिया? प्राइमरी की, यहाँ पे टेबल ए में। जब दूसरी टेबल पे जाएंगे तो यहाँ पे फॉरेन की बनेगी, क्योंकि जब दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट किए जाते हैं तो एक फील्ड कॉमन रखी जाती है। आपको जैसा कि मालूम है, जब दो टेबल के बीच में हम रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे तो एक फील्ड हमारी क्या होगी? कॉमन होगी, और उस कॉमन फील्ड के आधार पर रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है। मैं एक बार आपको अच्छे से पहले डायग्राम के रूप में समझा देता हूं। देखिए कैसे। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। एक जब हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं आरडीबीएमएस, मान के चलिए एक ये कोई टेबल है आपकी, ये टेबल आपने एक बनाया सिंपल सी, और इस टेबल में मान लीजिए हम बैंक का ही एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर होगा, अकाउंट नंबर हमने इस पे रखा, और बाकी डिटेल उसका नेम रख लिया, फादर नेम रख लिया, एज रख लिया, इस तरीके से डिटेल को रखा हमने। फिर ये टेबल हमारी हो गई मान लीजिए अकाउंट इन्फो की, यानी कि बेसिक डिटेल, ओके, टेबल ए। दूसरी टेबल बी। ऐसा हम क्यों करते हैं? रिलेशनशिप आपको मैंने पढ़ाया था और आपने पढ़ा भी होगा आरडीबी में। ऐसा तब किया जाता है रिडंडेंसी को कम करने के लिए, डुप्लीकेसी को खत्म करने के लिए रिलेशनशिप का यूज किया जाता है, आरडीबी में इसका यूज किया जाता है। क्यों? जैसे मान के चलिए जब आप बैंक में अकाउंट ओपन कराने जाते हैं स्टूडेंट, तो आपसे बहुत सारी डिटेल मांगी जाती है, जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, टेम्परेरी एड्रेस, यानी कि फादर नेम, मदर नेम, बहुत सारे आपसे डिटेल मांगी जाती है। कम से कम 2 या 3 पेज का फॉर्म होता है, वो आपको फिलअप करना पड़ता है पहली बार। और जब आप उसके बाद ट्रांजेक्शन करने जाते हैं उसी बैंक में, पैसा जमा करने या पैसा निकालने या ट्रांसफर करने, उस समय आपसे इतनी डिटेल नहीं मांगते हैं, सिर्फ आपके अकाउंट नंबर, नेम और जो पैसा आपको देना है, डेट। तो ऐसा क्यों? उस समय भी यदि उतनी डिटेल आपसे मांगते तो क्या होता? एक तो डुप्लीकेसी बढ़ती, दूसरा टाइम ज्यादा लगता।
तो वहां पे रिलेशनशिप क्रिएट किए गए हैं वहां पे। अब यदि वही टेबल में हमें पूरी फील्ड स्टोर करना पड़ता तो कहीं ना कहीं डुप्लीकेसी बढ़ती। रिलेशनशिप यानी कि उस टेबल को डिवाइड किया गया है। जब पहली बार अकाउंट अपन ओपन कराते हैं तो ये टेबल में पूरे रिकॉर्ड रहते हैं, और जब दोबारा उसको हम जमा करने जाते हैं तो हमसे अकाउंट नंबर जरूर लेते हैं वो, क्योंकि दो टेबल में उनका डेटा होता है, और दो टेबल में डेटा होता है यानी कि अकाउंट नंबर तो कॉमन हुआ, और इसके बाद जो भी आप डिपॉजिट अमाउंट होगा वो आपसे लेंगे। डिपॉजिट अमाउंट जितना आपको पैसा जमा करना है स्टूडेंट वो आपसे लिया जाएगा, डेट लिया जाएगा। अब बस बेसिक जानकारी, आपसे नेम भी ले सकते हैं। तो ये दो तीन, लेकिन यहाँ पे आपको अभी जो गौर करना है तो वहां पे ये होता है कि यहाँ पे जो सीरियल नंबर है ये दोनों में होना मस्ट है, क्योंकि यदि सीरियल नंबर नहीं होगा या अकाउंट नंबर नहीं होगा तो हमको ये डिटेल पता नहीं चलेगी कि कौन किसके साथ किसका रिलेशन है। तो एक कॉमन फील्ड का होना यहाँ पे मस्ट होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूं बनाकर स्टूडेंट। मान के चलिए यहाँ पे आपका हमने यहाँ अकाउंट नंबर ही ले लिया, अकाउंट नंबर, एसी नंबर, नेम, ओके स्टूडेंट, और सिटी। अब मेरी बात आप समझिएगा, या इसको मैं कर देता हूं कॉलेज। बहुत आसानी के साथ मैं आपको समझा रहा हूं। रोल नंबर मैंने ले लिया, ठीक। अब यहाँ पे मैंने दिया 1 और उसका रोल नंबर का नेम दिया हमने उस पे राम, और यहाँ पे कॉलेज दे दिया SICS। अगला दिया 2 और यहाँ पे उमेश और SICS ही दे दिया, और फिर दिया 3 अरुण, और यहाँ मैंने दे दिया MCA, ठीक। एक टेबल मेरी ये बन गई। अब अगली टेबल मैं यहाँ बनाने जा रहा हूं। फिर मैंने दिया रोल नंबर, तो मैंने कॉमन लिया रोल नंबर, और इसके बाद मैंने दिया यहाँ पे सब्जेक्ट और मार्क्स। बस दो फील्ड हम लेते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ रोल नंबर 1 दिया और मार्क्स सब्जेक्ट दे दिया ओरिकल, और मार्क्स दे दिया ये। फिर रोल नंबर 2 दिया C++, ओके, और मार्क्स ये। रोल नंबर 3 दिया मैंने VB.NET, और ये ऐसे ही मैं फिर यहाँ मान लीजिए लिखा C++, सॉरी ये मार्क्स। ऐसे ही मैं कोई भी वैल्यू स्टोर करा सकता हूँ, ये मैंने आपको समझने के लिए बताया स्टूडेंट। अब आप इसको समझिएगा। अब एक टेबल हमारी ये हो गई, इसका नाम मैंने दिया टेबल A और इसका दिया B। वैसे मैं दे सकता था स्टूडेंट इन्फो और मार्क्स, ऐसे भी टेबल का नाम दे सकता था। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, आप यहाँ देख सकते हैं। क्यों रिलेशनशिप है, कैसे आपको पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है? क्योंकि यदि मुझको ये देखना है कि रोल नंबर 1, जिसका रोल नंबर 1 है उसका नाम क्या है, कौन से कॉलेज में पढ़ता है, तो मैं कौन सी टेबल देखूंगा स्टूडेंट? टेबल A को। लेकिन यदि मैं बोलूं कि जिनका रोल नंबर 1 है उसने कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं और कितने मार्क्स हैं, रोल नंबर 1 वाला कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा है और कितने मार्क्स हैं, यदि मैं इस क्वेश्चन का आंसर लेना चाहूं तो मुझे कौन सी टेबल देखना पड़ेगा स्टूडेंट? एनी स्टूडेंट बताएं कौन सी? B, ओके। हमको टेबल B पे जाना होगा
और ये हमको डिटेल बी से पता चलेगा कि रोल नंबर 1 ने जो पढ़ा है ओरिकल पढ़ा है और 60 मार्क्स पाए। एक स्टूडेंट एक से अधिक सब्जेक्ट पढ़ सकता है, 1 ने C++ भी पढ़ा और 80 मार्क्स पाए। यानी कि रोल नंबर 1 ने 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं, एक तो ओरिकल पढ़ा है उसने और दूसरा C++ पढ़ा है और इतने मार्क्स उसने पाए हैं। तो इस तरीके से आपको ये पता चला कि दोनों टेबल के बीच में क्या पाया गया, रिलेशनशिप। इन दोनों टेबल के बीच में क्या हुआ, बोले स्टूडेंट? रिलेशनशिप सर। हाँ, रिलेशनशिप हुआ, ये समझ में आ गया। अब देखिए अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं दोनों टेबल के बीच में एक कॉमन फील्ड लिया हूं। कौन सी? रोल नंबर। आप ध्यान दें, ये आपकी कॉमन फील्ड है। रोल नंबर जो है टेबल ए में भी है और टेबल बी में भी है। तो हमेशा रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए एक फील्ड हमको क्या जरूरत होती है, कॉमन फील्ड। यदि ये फील्ड ना होती तो क्या होता, मान लीजिए ये फील्ड ना होती यहाँ पे, तो आपका क्या होता? अब मैं बोलता कि रोल नंबर 1 के कितने मार्क्स हैं, तो आप कभी बता सकते थे? नहीं बता सकते थे। क्यों? क्योंकि C++ किसने पढ़ा, ओरिकल किसने पढ़ा, VB.NET किसने पढ़ा, ये हमको मालूम ही नहीं पड़ता। तो हमें पता ही नहीं चलता कि किस स्टूडेंट ने पढ़ा है, तो हम कभी नहीं बता सकते थे। तो इसलिए जब रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है तो एक फील्ड आपकी क्या होगी स्टूडेंट, कॉमन होगी। इतनी बात समझ में आ गई पहले सभी को? ओके, अब देखिए, अब क्या है कि यहाँ पे जो रोल नंबर है इसको हम क्या बनाएंगे स्टूडेंट, कौन सा कांस्टेंट हम रोल नंबर में लगाएंगे? कोई भी स्टूडेंट बोले। प्राइमरी की लगेगा, क्योंकि हम उसमें डुप्लीकेट स्टोर नहीं कर सकते हैं और उसको नॉट नल भी नहीं छोड़ सकते हैं। ये प्राइमरी की हुआ। ओके, अब लेकिन जब हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ हम कौन से इसमें क्या लगाएंगे, इस वाले रोल नंबर में? आवाज नहीं साफ आ रही, एक बार फिर से दोबारा बोले। फॉरेन की सर। फॉरेन की कैसे? फॉरेन की क्या होती? फॉरेन की कोई स्पेशल एट्रीब्यूट नहीं है, जैसे प्राइमरी की है वैसे नहीं है, फॉरेन की बन जाती है वो। कैसे? यदि हम यहाँ प्राइमरी की लगाते हैं तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ डुप्लीकेट भी स्टोर किया है, 1 एक बार आया, दोबारा भी है, प्राइमरी की अलाउ ही नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे जो फॉरेन की बनेगी स्टूडेंट, वो इसलिए बनेगी, फॉरेन की जो विशेषता होती है वो ये होती है कि यहाँ पे जो रोल नंबर स्टोर होगा वो कौन सा होगा, जो प्राइमरी टेबल के कॉलम में स्टोर है। यानी कि कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि यहाँ पे जो रोल नंबर हमने स्टोर किया है वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। क्या 4 नंबर का रिकॉर्ड यहाँ स्टोर कर सकते हैं हम? टेबल बी में 4 नंबर का रोल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं? एनी स्टूडेंट? बोलें कोई भी स्टूडेंट। 4 नंबर का रिकॉर्ड इंसर्ट कर भी सकते हो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि मैंने 4 नंबर लिख के और मान लीजिए VB.NET लिख के उसके नंबर चढ़ा दिए, कोई भी नंबर, तो 4 नंबर तो हमारा स्टूडेंट ही नहीं है, इसमें रिकॉर्ड ही नहीं है 4 नंबर, तो उसके मार्क्स कहां से आ गए? इसलिए 4 नंबर की एंट्री यहाँ नहीं हो सकती है। तो जब हम फॉरेन की बना देते हैं तो ये कांस्टेंट ऑटोमेटिक इंप्लीमेंट हो जाता है। फॉरेन की भरने के बाद सेकेंडरी टेबल में वही रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे जो प्राइमरी टेबल के प्राइमरी की के अंतर्गत रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे। इसीलिए उसको कहा जाता है रेफरेंस कॉलम के आधार पर फॉरेन की में रिकॉर्ड क्या होते हैं, इंसर्ट होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो रिकॉर्ड होंगे 1 2 3,
वही एंट्री हम इस टेबल में कर सकते हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई भी एंट्री इसमें हम नहीं कर पाएंगे। तभी तो हमारी क्या कहलाएगी, फॉरेन की। ये विशेषता ऑटोमेटिक, इसको कहा जाता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल। जब हम फॉरेन की को यूज करते हैं तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल ऑटोमेटिक इंप्लीमेंट हो जाते हैं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया स्टूडेंट? इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ओके, अब देखो फॉरेन की को पढ़ते हैं कैसे। ये कांस्टेंट यही कह रहा है, आइडेंटिफाई एनी कॉलम रिफरेंसिंग द प्राइमरी की। रिफरेंसिंग कौन सी हुई, टेबल नंबर ए, और बनेगी किसमें, टेबल नंबर बी में, इन अनदर टेबल, किसी दूसरे टेबल से। इट एस्टेब्लिश रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए बिटवीन टू कॉलम इन द सेम टेबल और बिटवीन डिफरेंस टेबल, यानी कि दो कॉलम जो होंगे वो आपके सेम होंगे, कॉमन होंगे, और डिफरेंट टेबल पे, अलग अलग टेबल पे, हमने जैसा बताया आपको दो अलग अलग टेबल हैं, और उसपे दो कॉलम हमने जो लिया है, एक रोल नंबर, वो दोनों पे क्या रखा हमने, सेम रखा। फॉर एग्जाम्पल कॉलम डिफाइंड एज ए फॉरेन की, और जो सेकेंडरी टेबल में हमारा कॉलम रोल नंबर बना हुआ है, और वो जो रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा है प्राइमरी टेबल के अकॉर्डिंग, वो कहलाएगा फॉरेन की और फॉरेन टेबल। यहाँ पे आप ध्यान दें, ये जो रोल नंबर है, यहाँ पे जो रोल नंबर दिया गया है, मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, ये रोल नंबर जो दिया गया है, ये क्या कहला जाएगा, फॉरेन की। ये आपका फॉरेन की होगा, क्योंकि इस पे जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो किस बेस पे स्टोर हो रही है, दूसरे टेबल के प्राइमरी की के आधार पर, इसलिए ये फॉरेन होगा। ये दूसरी टेबल है, इसके आधार पे यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो रही है। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसका तो मैं प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा और आपसे सभी से बनने लगेगा। It should be a defined as a primary key in the table which is referencing, जो भी उससे प्राइमरी की होगी और रेफरेंस की गई होगी, रेफरेंस जो उसका दिया गया होगा। वन और मोर कॉलम कैन बी डिफाइंड एज ए फॉरेन की, एक या एक से अधिक कॉलम को हम फॉरेन की बना सकते हैं। अभी मैंने एक सिंगल कॉलम को बताया, मैं एक या एक से अधिक से भी बना सकता हूँ, दो को मैच करके एंट्री करे, यानी कि जैसे एक बार मैंने एक से अधिक प्राइमरी की वर्क बनाया था और आपको दिखाया था, उसी प्रकार से यहाँ पे फॉरेन की भी बनाई जा सकती है। मैं चाहूँ कि नेम और रोल नंबर दोनों को मैच करे तो ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट बताया हमने फॉरेन की का, ये भी समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? Yes. ओके, अब देखते हैं इसका सिंटैक्स कैसे बनाएंगे हम फॉरेन की को ओरेकल पे। तो जैसा कि आपको मालूम है स्टूडेंट, हम दो तरीके से कांस्टेंट को क्रिएट करते हैं ओरेकल में, एक तो टेबल लेवल, दूसरा कॉलम लेवल। इसको हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, टेबल लेवल से भी और कॉलम लेवल से भी। पहला सिंटैक्स हम देखते हैं कॉलम लेवल। कॉलम लेवल में आप यहाँ थोड़ा सा देखेंगे स्टूडेंट, आप सिंटैक्स या तो लिख लेंगे, कांस्टेंट, कांस्टेंट नेम होगा, रेफरेंस, और रेफरेंस ये हमको लिखना है, और फिर इसके बाद रेफरेंस टेबल नेम, जो भी रेफरेंस टेबल होगी हमारी, जैसे टेबल रेफरेंस कौन सी थी, ए, और इसके बाद कॉलम नेम, वो कॉलम का नाम जिसके आधार पे हमको फॉरेन की क्रिएट करना है, जो था हमारा रोल नंबर। ओके, इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। ये इसका सिंटैक्स हुआ और ये इसका एग्जांपल हुआ स्टूडेंट। हम कांस्टेंट और कांस्टेंट नेम ये तो ऑप्शनल है, मैं स्टार्टिंग में ही आपको समझाया था, जो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं वो ऑप्शनल होता है। हम इसका नाम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, यदि आपको आगे डिलीट या ड्रॉप करना है, जैसा कि अभी तक मैंने बताया आपको। तो कांस्टेंट नेम देना जरूरी होता है। यदि आपको ऐसी आवश्यकता नहीं है तो आप कांस्टेंट नेम नहीं भी दे सकते हैं। ये इसका एग्जाम्पल हुआ स्टूडेंट, एग्जाम्पल आप देख लें किस तरीके से बताया गया एग्जाम्पल को। जैसे हम जिस कॉलम में फॉरेन की बनाना चाहते हैं सीधा लिख सकते हैं रेफरेंसेस और प्रोडक्ट आईडी। यहाँ पे जैसे हमने अपने एग्जाम्पल का देखें तो टेबल ए, और ए के अंदर हमने क्या बनाया था, रोल नंबर। सीधा यहाँ पे मैं दे सकता था
रोल नंबर, ये मैं कहाँ पे लगाऊंगा, टेबल बी में। और जब मैं बी के रोल नंबर को बनाऊंगा उसी समय मैं यहाँ पे रेफरेंसेस करके टेबल का नाम या कॉलम का नाम दे सकता हूँ, जिससे वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। दूसरा, ऐसा भी कर सकते हैं, टेबल नेम भी डायरेक्ट दे सकते हैं ओरेकल में, यदि एक ही प्राइमरी की है तो उसको भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये मैंने बताया सिंटैक्स कौन सा, कॉलम लेवल। अब यदि बात करें टेबल लेवल, तो देखिए टेबल लेवल और कॉलम लेवल में क्या अंतर होगा। टेबल लेवल जब हमको एक से अधिक कॉलम को मिलाकर फॉरेन की बनाना हो तब हम क्या यूज करते हैं, टेबल लेवल। जैसा कि आपको मालूम है, यहाँ पे सेम उसी तरीके से कांस्टेंट नेम, और यहाँ थोड़ा सा आपको अंतर मिलेगा, आप विशेष रूप से ध्यान दें स्टूडेंट। यहाँ पे क्या डिफरेंस मिलेगा, कांस्टेंट नेम तो ठीक ही है, इसके बाद आपको यहाँ फॉरेन की लिखना पड़ेगा। वहां हम क्या लिख रहे थे स्टूडेंट, रेफरेंसेस। यहाँ जब हम टेबल लेवल में बनाएंगे तो हमको फॉरेन की लिखना है, जब कॉलम लेवल बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, रेफरेंसेस। तो यहाँ हमने लिखा फॉरेन की और कॉलम का नाम जिसमें भी हमको लगाना है रेफरेंसेस, क्योंकि टेबल लेवल कब बनता है, पूरी टेबल कंप्लीट होने के बाद। तो हम लिखेंगे फॉरेन की और अपने कॉलम का नाम जिसमें हमको लगाना है, इसके बाद रेफरेंसेस और फिर टेबल नेम और कॉलम नेम। ये पार्ट आपका सेम होगा जैसे हमने पहले भी लगाया। तो ये थोड़ा सा इसमें चेंजेस होता है टेबल लेवल और कॉलम लेवल में। तो ये आज मैंने इंट्रोडक्शन प्लस सिंटैक्स बताया स्टूडेंट। कल इसका एग्जाम्पल सीखते हैं हम, और इसके दोनों एग्जाम्पल सीखते हैं, एक तो कॉलम लेवल भी सीखेंगे और दूसरा टेबल लेवल भी सीखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो फॉरेन की को क्रिएट करना कल सीखेंगे। ओके सर। ओके सर। ओके, ये सिंटैक्स जरूर लिख लेना आप, तब तक सिंटैक्स आपको मालूम होना चाहिए, पढ़ लेना। और कल हम फॉरेन की को क्रिएट करके बताएंगे आपको, कॉलम लेवल में भी क्रिएट करके बताएंगे और टेबल लेवल में भी फॉरेन की को क्रिएट करके मैं आपको ओके सर। बताऊंगा। ठीक है सर।